नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द खनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः हैं श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथकर्तारः हैं श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास् तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखा हुआ। यह श्रावकों के लिए उत्कृष्टतम ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से यहाँ हम कल ऐसी चर्चा कर चुके हैं कि मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मिथ्यात्व के समान हमारा कोई बैरी नहीं है, मिथ्यात्व के समान हमारा कोई अहित करने वाला नहीं है और सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं है। इसलिए हे भव्य जीवों, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहो। जैसे भी बन पड़े सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या स्वरूप है सम्यक दर्शन का, हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सम्यक्त्व के बिना, श्रद्धा के बिना एक कदम भी हम नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, जब यहाँ रोग कहा गया, चार बातें कही थी कल। मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं, मिथ्यात्व के समान जहर नहीं, मिथ्यात्व के समान रोग बीमारी नहीं और मिथ्यात्व के समान कोई अंधकार नहीं। इसे यदि उल्टा कर लिया जाए तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं, सम्यक दर्शन के समान अमृत नहीं, सम्यक्त्व ही जीव ही निरोगी है और सम्यक्त्व के समान कोई प्रकाश नहीं। इस तरह से इन चारों बातों को उल्टा किया जा सकता है। आज कुछ और महत्वपूर्ण बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों की सबकी उपयोग की एकाग्रता चाहिए। बहुत सारे नए साथी साधर्मी लोग भी होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उपयोग की एकाग्रता से विषय स्पष्ट होगा। थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, विषय को गहराई से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जिनागम है, जिनवाणी है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। एक एक शब्द साक्षात दिव्य ध्वनि से उतर करके आया है, समझने के लिए है। मुझे मालूम है थोड़ी सी ऐसी लगेगी बात, अरे भाई साहब थोड़ा सा कठिन हो रहा है, थोड़ा, अरे कुछ कठिन नहीं है। कठिनाई से भागेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन यदि जुड़े रहेंगे तो कुछ नए शब्दों का परिचय भी होगा, नए शब्दों की जानकारी भी होगी, नई नई बातें सीखने को भी मिलेगी। कॉपी पेन साथ में रख करके सीखने के लिए तैयार हो जाइए। एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये जो सम्यक दर्शन है जिसके संबंध में कल ये बात कही थी, ये आंतरिक परिणति का नाम है, उपयोग के अंतर्मुखी पने का नाम है। और आज के इस समय में सच में मैं आपको क्या हाल बतलाऊँ देश के। यद्यपि लगभग 1.5 साल होने को आया है कोरोना को चलते हुए दुनिया भर में, लेकिन आज पुनः देश की स्थिति बिगड़ रही है। जगह जगह लॉकडाउन की स्थिति हो रही है। कारण क्या है? असंयम। कारण क्या है कोरोना का? असंयम। चाहे वो खान पान संबंधी असंयम हो, चाहे घूमने फिरने संबंधी असंयम हो। यदि असंयम है जीवन में तो समझ लीजिए कोरोना को निमंत्रण है। आप घर में रहिए, संयम से रहिए, घर में खाइए, शुद्ध खाइए। होटलों में खाते हैं, जगह जगह रेस्टोरेंटों की तरफ भाग रहे हैं, बाज़ारों में भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो होगी ही ना ये सारी परेशानियाँ। सावधान रहिए भाई साहब, अपने में रहिए, अंदर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
हमारे दीपक राज जी छिंदवाड़ा से बात चल रही थी, बोले भाई साहब क्या बतलाएं, जेएनयू की क्या स्थिति है, देश की क्या स्थिति है, पूरे महाराष्ट्र में क्या हालत हो रही है, आज पूरे एमपी में क्या हालत हो रही है। तो थोड़ा बहुत तो संयम कंट्रोल होना ही चाहिए। संयोग से हमारा ये ग्रंथ भी संयम प्रकाश चल रहा है, संयम की प्रेरणा देने के लिए चल रहा है। सच में यदि जीवन में संयम होगा, अरे जीवन में संयम होगा तो कोरोना रूपी रोग नहीं आएगा। ध्यान देना क्या कह रहा हूँ, जीवन में, लाइफ स्टाइल में यदि संयम होगा तो कोरोना रूपी रोग नहीं आएगा। और यदि अपने उपयोग और अपनी परिणति को अपने में समेट करके रखेगा तो मिथ्यात्व रूपी रोग नहीं आएगा। अपने उपयोग को यदि समस्त बाहरी पदार्थों से हटाकर अपने उपयोग में समेट लेगा, अपने उपयोग में सीमित कर लेगा, अपने आप में संयमित कर लेगा, अपने आप में अपना उपयोग यदि समा जाएगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं मिथ्यात्व रूपी रोग आपको छू भी नहीं सकता है। इसलिए रोग कोई भी हो, उपाय एक ही है, अपने में सिमट जाना। हम अपने में सिमट करके रहें, इसके लिए सम्यक दर्शन की यहाँ चर्चा है। सम्यक दर्शन की योग्यता वाले जीव कौन से हैं? यहाँ कंपलसरी योग्यताओं की बात कर रहे हैं, यहाँ उन योग्यताओं की बात कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, यहाँ उनकी बातें कर रहे हैं जो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हमारी लेकिन जानना जरूरी है, पता तो लगे, कम से कम बात का पता तो लगना चाहिए ना। देखिए पेज नंबर 11 पर लब्धि सार ग्रंथ को यहाँ सामने रख दिया है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता वाला जीव कौन होते हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता वाले ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें सम्यक दर्शन की योग्यता होती है? हम में योग्यता है या नहीं है? अरे पता लगता है तुरंत देखने से, मोटा मोटा ही योग्यता है, कैसे नहीं है? सम्यक दर्शन की योग्यता की चर्चाएं हैं। लब्धि सार दूसरी गाथा पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्राकृत मूल शब्दों से भी परिचय होना चाहिए। चदुगदि में चौसन्नी पुण्यो गभज विशुद्ध सागारो पड़मुव समम सगिन हदी पंचम वर लद्दि चरी माये। देखिए पेज नंबर 12 पर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 307 नंबर गाथा को भी यहाँ प्रस्तुत कर दिया। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को यहाँ प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, चौगदि भवो सन्नी सुविशुद्धो जगमाण पजतो संसार तड़े नियड़ो नाणी पावे सम्मतम। वाह क्या बातें कह रहे हैं। 2 गाथाएं प्रस्तुत कर दी है भाई साहब यहाँ। एक गाथा प्रस्तुत कर दी है लब्धि सार की, दूसरी गाथा सम्यक्त्व की योग्यता वाले जीवों के संदर्भ में, और दूसरी गाथा प्रस्तुत कर दी है स्वामी कार्तिकेय की, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। ये भी चरणानुयोग का बड़ा गजब का ग्रंथ है। हमने टोडरमल जी के मंदिर में चलाया था, ध्यान होगा जो भी है आपको। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ा था हमने पहले, सन 2011 के आसपास चर्चा चल रही थी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, अर्थ पढ़िए। थोड़े से शब्द जटिल लगेंगे, मैं समझाता चला जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करते जाना। जहाँ बात समझ में नहीं आए नोट करते चले जाना, विषय पॉइंट्स बनाते जाना। आपको सम्यक दर्शन की योग्यता के पॉइंट्स बनाने हैं। आप देखिए आपको मजा आने लगेगा धीरे धीरे। उक्त दोनों गाथाओं का भाव यह है कि कर्मवश चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए, कर्म के वश से ये जीव चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। इस कर्म के वश से परिभ्रमण करते हुए अनादि मिथ्या दृष्टि निकट भव्य जीव के, कौन सा जीव है? अनादि मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि रहा है, अनादि काल से मिथ्या दृष्टि रहा है, लेकिन निकट भव्य। ध्यान देना, निकट भव्य किसे कह रहे हैं? कुछ भवों में जिसे मुक्ति की प्राप्ति होनी हो वो जीव निकट भव्य कहलाता है। जिसे कुछ भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है, क्या वो निकट भव्य है। ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि निकट भव्य जीव के जब संसार में रहने की स्थिति, संसार परिभ्रमण की स्थिति, संसार में रहने की स्थिति अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जितनी रह गई हो, नया शब्द है नए लोगों के लिए। भैया सम्यक दर्शन की योग्यता तब आती है जब संसार में घूमने फिरने का काल
मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन रह गया हो। क्या क्या होता है अर्धपुद्गल परावर्तन? अर्ध माने आधा, पुद्गल, पुद्गल तो जानते ही हैं जिसमें स्पर्श गंध वर्ण होता हो, पुद्गल, और एक है परावर्तन। जैन दर्शन के ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं ये, पुद्गल परावर्तन, इन्हें द्रव्य परावर्तन भी कहते हैं। अरे भाई साहब, इन पुद्गल परावर्तनों के बारे में, इन द्रव्य परावर्तनों के बारे में हम आपको क्या वर्णन करके बतलाएं? इसका वर्णन करने में साक्षात जिनेंद्र देव भी समर्थ नहीं है। तो इतना लंबा काल होता है इन पुद्गल परावर्तनों का। इस जीव ने आज तक अनादि काल से अनंत पंच परावर्तन किए, अनंत पंच परावर्तन किए, पंच परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन। ओहो, मेरे प्रवचन है इन पंच परावर्तनों के ऊपर, यूट्यूब पर मेरे ख्याल से कहीं मंगलायतन के किए हुए प्रवचन हैं। अरे भाई क्या कहें, इन परावर्तनों का काल इतना बड़ा, इतना विशाल काल कहा है कि इन परावर्तनों के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। कमल जी भाई साहब, गंगवाल साहब सूरत से, बोलो क्या कह रहे हैं? इन पंच परावर्तनों को करते हुए अनंत काल बीत गया है भाई साहब, अनंत काल बीत गया है। क्या अनंत काल बीत गया है? ये टाइम फ्रेम है, परावर्तन माने टाइम फ्रेम। आप जानते हैं हर चीज़ अपने आप को दोहराती है, हर चीज़ अपने आप को रिपीट करती है, साइकिल वापस होता है, रिसाइकलिंग होती है हर चीज़ की। उस साइकिल की चर्चा चल रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट में आपको परावर्तन समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, दुस्साहस कर रहा हूँ 2 मिनट में परावर्तन समझाने का। जैसे देखिए, सूर्य अपने आप को 24 घंटे में रिपीट करता है, बोलो। सन कितने कितने देर में वापस आएगा? आज जहां से उदित हुआ है कितनी देर में वापस आएगा? ये घूम फिर करके 24 घंटे में दोबारा आ जाएगा। भले ही दूसरा आएगा, आपको तो 24 घंटे में दोबारा सूर्य दिख रहा है। आज कौन सा डे है? तो आपने कह दिया मंडे है, सैटरडे है, संडे है, जो भी कहो। दोबारा कब आएगा? बोले आफ्टर 7 डेज, 7 दिन बाद में रिपीट हो जाएगा ये समय। आज कितनी तारीख है? 5 है, 10 है, 15 है, जो तारीख कहो आप। कब रिपीट हो जाएगी? बोले 1 महीने में। देखिए, सूर्य अपने आप को 24 घंटे में रिपीट कर रहा है, वार अपने आप को 7 दिन में रिपीट कर रहा है, तारीख अपने आप को 1 महीने में रिपीट कर रही है, और तारीख के साथ में यदि महीना जुड़ जाए, 5 अप्रैल, 15 अप्रैल, 27 अप्रैल, 15 मार्च, 1 साल में रिपीट कर रही है। और उसके साथ में यदि सन भी लगा दिया जाए, 15 मार्च 21, तो 15 मार्च 21 कब आएगा? बोले 100 साल में रिपीट होगी 15 मार्च 21। अभी 2021 चल रहा है, फिर 2121 आएगा, तो 21 ही लिखा जाएगा ना वहाँ भी, 100 साल में रिपीट। जब पंचम काल की बात करते हैं तो 21,000 वर्ष, हजारों वर्ष। इसी तरह से ये प्रकृति की साइकिल अपने आप को जब रिपीट कर रही होती है तो उसे कहते हैं परावर्तन। जब पुद्गल के परमाणु अपने आप को रिपीट करते हैं, रिसाइकल होते हुए, बदलते 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 बदलते, तो वो पुद्गल परावर्तन कहलाता है। बहुत लंबा काल है, बहुत लंबा काल है। आप क्या कल्पना करते हैं, जो चीज़ आपको आज मिल गई है पहले कभी नहीं मिली होगी क्या? अरे अनंत बार मिली है, अनंत बार प्राप्त करके छोड़िए। चलिए, इतना बात समझ में आ गई कि अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत लंबा काल है, लेकिन पंच परावर्तनों की तुलना में बहुत छोटा काल है। ठीक है, जब इस जीव का संसार में रहने का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया हो, पहली योग्यता है ये, तब प्रथम उपशम सम्यक्त्व को धारण करने की योग्यता होती है। यह पहली काल लब्धि है। काल लब्धि माने टाइम फ्रेम की दृष्टि से यदि बात करो तो ये प्रथम अवसर है इस प्रकार का सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। माने पहली योग्यता चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, आपका संसार में घूमने का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम रह गया हो। अब भाई साहब हमें कैसे पता लगेगा? अरे तुम्हें क्या पता करना है, शास्त्रों की बातें शास्त्र के प्रमाण से जान लिए, और क्या करना है। दूसरी बात देखिए, इस प्रथम काल लब्धि की प्राप्ति होने के पश्चात जब यह जीव पर्याप्त देव, अब सुनना, ये तो हो गया टाइम पीरियड, तो उसके अंदर दायरे में आ गए हम लोग सब। अब इतना होने पर जब यह जीव पर्याप्त देव माने देवगति के अंदर हो, या फिर नारकी हो, पर्याप्तक अवस्था हो, अथवा संगी पर्याप्तक गर्भज मनुष्य या त्रियंच हो, ये योग्यताओं की चर्चा चल रही है।
चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। उपशम सम्यक तो चारों गति के जीव कर लेते हैं। मैंने शायद फर्स्ट क्लास में आपको इसकी ये बात कही थी, संयम प्रकाश की आज छठी क्लास है ना, पहली क्लास में मैंने ये कही थी आपको चर्चा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों में हो जाती है, संयम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में होता है। क्या सिर्फ मनुष्य गति में होता है संयम? इसलिए मनुष्य जीवन संयम अंगीकार करने के लिए मिला है, सम्यक दर्शन पूर्वक संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। क्या सम्यक दर्शन पूर्वक संयम अंगीकार करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सम्यक दर्शन की महिमाएं भी अभी आपको बतलाएंगे, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद भी बतलाएंगे। जरा पहले योग्यताओं की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गर्भज जीव होने चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूं, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो गर्भज नहीं होते। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिन जीवों का गर्भ से जन्म नहीं होता, बिना गर्भ के जन्म हो जाता है। नए नए लोगों को तो आश्चर्य लग रहा होगा, पंडित जी क्या कह रहे हो आप कि हाँ मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े ये वातावरण से जन्म ले लेते हैं। अरे छोटे छोटे जीव नहीं, कई ऐसे विशाल विशाल जीव भी, स्वयंभू रमण समुद्र में जैसे जीव, वे जीव भी सम्मूर्छन, सम्मूर्छन एक शब्द है, टेक्निकल वर्ड है थोड़ा सा, सम्मूर्छन होते हैं, माता पिता नहीं होते उनके, बिना माता पिता के ही जन्म ले लेते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, लेकिन सुनो, जो जीव सम्मूर्छन होते हैं उन सम्मूर्छन जीवों में ये प्रथम उपशम सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होती। क्या अनादि मिथ्या दृष्टि सम्मूर्छन जीव वो सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। सम्यक दर्शन के लिए तो गर्भज जीव चाहिए। गर्भज माने क्या? माँ बाप, माँ के गर्भ से जिनका जन्म हुआ हो उनका नाम गर्भज। गर्भ जय माने जन्म लेना, गर्भज गर्भ से जन्म लेना। जिस जीव ने माँ के गर्भ से, माँ के पेट से जन्म लिया हो वो सब गर्भज जीव कहलाते हैं। क्या जो भी गर्भज जीव हैं वे सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। ख्याल में आ रही है बात? देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, सुनिए। मनुष्य हो या त्रियंच हो, गर्भज होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, एवं साकार ज्ञानोपयोग सहित हो, माने जागृत अवस्था वाला हो भैया, जागृत अवस्था वाला होना चाहिए, ज्ञानोपयोग होना चाहिए, उपयोग की एकाग्रता होनी चाहिए, तथा क्षयोपशम लब्धि के प्रथम समय से लेकर, अब सुनना जरा क्या कह रहे हैं ये हैं, क्षयोपशम लब्धि के प्रथम समय से लेकर बढ़ती हुई परिणामों की अनंत गुनी विशुद्धता से पांचवी करण लब्धि के उत्कृष्ट भाग रूप अनिवृत्तिकरण परिणामों के अंतिम समय में स्थित हो। क्या क्या कह दिया भाई साहब? हो सकता है नए लोगों को थोड़ा कठिन लगे, कठिन नहीं है, सिर्फ नाम याद करना है आपको। 5 प्रकार की लब्धियां होती है भाई साहब सम्यक दर्शन के पहले। क्या रिपीट करके सुनना आज के प्रवचन को, कठिन लग रही हो तो रोक रोक करके सुनना, स्लो करके सुनना, वापस में रिवर्स करके सुनना। सम्यक दर्शन 5 लब्धियों पूर्वक होता है। अब आप कहेंगे लब्धियां क्या होती है? ये कुछ विशिष्ट प्रकार की क्वालिफिकेशन होती है, और यदि इन 5 लब्धियों के बारे में विशेष आप लोगों को जानना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर जो प्रवचन हैं प्लेलिस्ट में, उसमें प्रवचन नंबर 283 से लगभग 12-15 प्रवचनों में इन लब्धियों की चर्चा है। लगभग 15 प्रवचन मिलेंगे आपको, 13-14-15 प्रवचन, 12-15 प्रवचन, लब्धियों की चर्चा मिलेगी वहाँ। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण लब्धि। अब ये क्या होती है करण लब्धि? क्या होता है करण लब्धि का समय? समझ लो बस, कुछ होता है, समझ लीजिए बस, इस प्रकार की कुछ योग्यता होती है। क्या कोई ना कोई योग्यता होती है इस करण लब्धि वाले के, जो अपने पकड़ में नहीं आती, केवल ज्ञानियों के पकड़ में आती है, इतना सा समझ लेना चाहिए। आगे देखिए, भावों में पीत पद्म शुक्ल लेशिया का धारक हो। सुनो सुनो, मजेदार बातें हैं अभी, बहुत मजेदार बातें आने वाली है। ये क्या कह रहे हैं, बोले कुछ लेशियाओं में, लेशिया क्या होता है भाई साहब? लेशिया नया शब्द है नए लोगों के लिए। लेशिया क्या चीज़ है? अरे भाई साहब 6 प्रकार की लेशियाएँ होती है। अब जरा कभी किसी तीर्थ क्षेत्र पर, कहीं मंदिर में, कहीं कोई चित्र बने हुए जहाँ हो, वहाँ आप गौर कीजिएगा, वहाँ पर आपको एक पेड़ बने हुए दिखाई देते हैं। 2 पेड़ फेमस हैं,
कभी प्रसंग बनेगा तो उसके ऊपर प्रवचन करूंगा, सिंगल प्रवचन। एक लेश्या वृक्ष, एक संसार वृक्ष। क्या होता है ये? 6 लोग हैं। सुनो, एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूं बात। 6 व्यक्ति थे, 6 मित्र थे। वे 6 मित्र घर से निकले, गांव से निकले, जंगल के रास्ते होते हुए दूसरे गांव में जा रहे थे। और जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाते जाते रास्ते में कहीं रुके, भूख लगी। आसपास में उन्होंने देखना शुरू किया। लकड़ियाँ काटने वाले लोग थे, लकड़हारे जैसे थे, कारपेंटर जैसे लोग थे। तो देखा आसपास में तो आम का पेड़ दिखाई दिया। तो उनमें से एक ने बोला, अरे आम का पेड़ है यहाँ। एक व्यक्ति ने कहा, चल चल चल, चिंता मत कर, मैं अभी पेड़ को काट देता हूँ, पेड़ नीचे गिरेगा, अपन आम खा लेंगे। पहला व्यक्ति, 6 में से पहला व्यक्ति क्या बात कह रहा है? पेड़ काट दो, नीचे गिर जाएगा, पेड़ काम हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, मूर्ख है क्या, इतना विशाल पेड़ काटेगा? मैं ऊपर चढ़ता हूँ, बड़ी शाखा को काट लेता हूँ, उससे काम हो जाएगा। ये दूसरा व्यक्ति। तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे बड़ी शाखा की क्या बातें हैं, ये छोटी शाखाओं के अंदर देखो जरा, ये छोटी शाखाओं को काट लेते हैं। ये 3 व्यक्तियों की दृष्टि तो आम पर ही नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? तीन लोग जो है ना, पहले वाले, एक का नाम है कृष्ण लेश्या, एक का नाम है नील, एक ब्लैक कलर वाला है, एक नीले रंग वाला है, एक है कापोत, कबूतर जैसे रंग वाला है। कृष्ण, नील, कापोत। बोले इन तीनों लोगों की तो दृष्टि ही नहीं है आम के ऊपर, पेड़ में लगे हैं। चौथा व्यक्ति है पीत, पद्म और शुक्ल वाला, चौथा, पांचवा और छठा। एक का पीला रंग है, एक का पिंक कलर है और एक का वाइट कलर है। 6 पेड़, आम के पेड़ के साथ में कुल्हाड़ी लेकर के काटते हुए लोगों के चित्र आपको मिलेंगे, यदि आप देखेंगे थोड़ा गहराई से तो ऐसे चित्र मिलेंगे। तो उनमें जो चौथा व्यक्ति है पीत लेश्या वाला, वो क्या कहता है, नहीं नहीं, ये आम का झुंड दिखाई दे रहा है, इस झुंड को काट लेते हैं, कितने खाएंगे। वो झुंड को तोड़ने की बात कर रहा था। पांचवा व्यक्ति पद्म लेश्या वाला क्या कहता है, अरे यार पूरे झुंड को क्यों तोड़ता है, इसमें जो पके पके हैं उनको तोड़ लेना, कच्चे कौन खाएगा, पके हुए आम खाएंगे अपन तो, पके हुए तोड़ लो। ये कौन? पांचवे वाला व्यक्ति पद्म लेश्या। परिणाम कितने मंद हैं उसके। और छठे वाला व्यक्ति है क्या, छठे वाला व्यक्ति क्या कहता है? वो कहता है, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, जरा नीचे देखो, पक करके कितने आम नीचे झड़ गए हैं, नीचे पड़े हुए इन आमों में से कितने ही आम जो पके हैं, अच्छे हैं, उनको उठा करके खा लो, अपना पेट भर जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, और क्या करना है। 6 प्रकार के लोग हैं। परिणामों की तारतम्यता को देखने के लिए, परिणाम कितने मंद हैं और कितने तीव्र हैं, इनको नापने के लिए शास्त्रों में 6 लेश्याओं की चर्चा की गई है। ऐसा पेड़ कभी आप देखेंगे तो आपको मंदिरों के अंदर दिखाई देगा। समझ में आई बात? अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं यहां पर। इन 6 लेश्या वालों में से भावों में जिसके पीत लेश्या हो, मतलब 5वें नंबर वाली, छठे नंबर, चौथे, 5वें, छठे नंबर वाली, क्या मतलब शुभ लेश्याएं हों, परिणाम अत्यंत निर्मल हों, ऐसा धारक व्यक्ति जागृत अवस्था वाला हो। सोते हुए व्यक्ति को नहीं होगा सम्यक दर्शन, नींद के काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा, जगे हुए व्यक्ति को होगा। और जिसके न तो उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म का बंध हो और न जघन्य स्थिति वाले कर्म का, अर्थात जो अंतः कोटा कोड़ी सागरोपम स्थिति वाले नवीन कर्मों का बंध करे। धीरे धीरे पढ़ना वाक्य को, अपने क्या है भावों से कर्म बंधते रहते हैं ऑटोमेटिक। जैसे जैसे भाव होते हैं ना हमारे, उन भावों के आधार पर बहुत बहुत तरह के कर्म बंधते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं कर्म। बोले जो कर्म बंधते हैं वो कितने समय के लिए बंधे, वो कर्म कितने समय के लिए बंधे, हिसाब क्या पता, करोड़ों करोड़ों सागरों के लिए बंधते हैं। बोले सुनो, कोड़ा कोड़ी सागर से कम की जिनकी स्थिति हो ना, उसे कहते हैं अंत है कोड़ा कोड़ी। इतने कम समय के लिए कर्म बंधे, और पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति को परिणामों की निर्मलता से संख्य 1000 सागरोपम कम करता चला जाए।
भाई नए तो कम बंधेंगे, और जो पुराने बंधे हुए थे उनकी क्या पोजीशन होगी? बोले पुराने बंधे हुए की जिनके ज़्यादा टाइम के लिए बंधे हुए थे वो कम हो जाएंगे। क्या समझ में आ रही है बात? पहले के जो बंधे हुए थे वे कम हो जाएंगे, देखिए स्थिति कम हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं पहले के बंधे हुए कर्मों की स्थिति कम हो जाए, ऐसी कम करके रखे, अंत्य कोड़ा कोड़ी सागरम प्रमाण हो, यह कर्म स्थिति नाम की दूसरी काल लब्धि होती है। देखिए यहाँ तक तो जितनी बातें कही थी ये सब बातें अपने को पकड़ में आने जैसी नहीं थी। अब आप तो असली बात करो जी, कारण बतलाओ सम्यक दर्शन के लिए। ये तो योग्यताएं जो थी, ये सारी योग्यताएं अपने में हैं, इन्हें मान करके चलिए। जहाँ जिनमें से जैसी योग्यता कोई तारतम्य रूप से कम ज़्यादा हो वहाँ वैसी समझ लेनी चाहिए। जैसे नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो नरक में तो कृष्ण नील कापो 3 या शुभ लेश्याएं कही है, तो वहाँ वैसा समझ लेना चाहिए। और बात कहूँ, जब गर्भज जीवों की बात कही तो नारकी और देवगति के जीव तो गर्भज नहीं होते, वैक्रिय वहाँ तो उपपाद जन्म वाले होते हैं। देव और नारकी जीव तो उपपाद जन्म वाले हो जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी हो जाएगा। तो अभी एक दूसरा प्रकरण जो इसमें कारणों वाला प्रकरण है, इसमें कुछ नई बातें हैं जानने संबंधी, इसमें कुछ नई नई चर्चाएं हैं। सम्यक दर्शन कैसे कैसे हो जाता है, सम्यक दर्शन में क्या क्या कारण बन जाते हैं, सम्यक दर्शन में क्या क्या निमित्त बन जाते हैं, जरा देखो तो सही। आप सम्यक दर्शन के निमित्तों की चर्चा कर रहे हैं क्या? देखिए संजय जी जैन साहब कोटा से क्या कह रहे हैं, इस द्वितीय काल लब्धि के होने पर, अब पॉइंट बनाना देवगति वालों के लिए, नरक गति वालों के लिए, मनुष्य गति त्रियंश गति वालों के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या पोजीशन बनती है, कितनी उम्र में कैसी स्थिति होने पर किसके निमित्त से सम्यक दर्शन हो जाता है, ये कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। आलोक जी भाई साहब, मैंने कल जो बात कही थी कॉपी पेन लेकर के बैठने के लिए, अलग अलग गति वाइज पॉइंट बनाइए। इस गति में ये योग्यताएं चाहिए, इन निमित्तों से हो जाएगा, इन निमित्तों के सानिध्य में होता है, इन परिस्थितियों में होता है। क्या कुछ भी नहीं करना है जी, आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाने जैसा प्रकरण ही नहीं है। यहाँ तो ये कहा है, देखो वापस बोलता हूँ, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा आपको कठिन नहीं लगेगा, सुनना जरा ध्यान से। जैसे जिस व्यक्ति को संसार में रहने का काल कम रह गया हो, अब इसमें क्या समझना है, अर्धपुद्गल परावर्तन से काल कम रह गया था तो बस ठीक है, सम्यक दर्शन के योग्य हो गया वो, ये योग्यता है उसकी। फिर ये कहा कि देव और नारकी पर्याप्त अवस्था में हो, बोले ठीक है, अपने को क्या करना है, अपन तो मनुष्य हैं। अच्छा, मनुष्य गति के जीवों में सम्मूर्छन नहीं, गर्भज मनुष्यों को होना चाहिए। हम सब माँ के पेट से निकले हैं, गर्भज मनुष्य हैं, हम सब में योग्यताएं। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, समझ में आ गई बात। अच्छा, लेश्याओं की दृष्टि से बात करो तो बोले शुभ लेश्याओं में होगा, इसका मतलब जिनका जिनवाणी सुनने का परिणाम है, जिनका समझने समझाने का परिणाम है। समझ में आ रही है बात? जो स्वाध्यायी हैं, जो मंदिर जाते आते हैं, जो सुनते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो निरंतर इन चीज़ों के साथ में लगे रहते हैं, सब मंद कषाय वाले हैं। तो पीत पद्म और शुक्ल लेश्या वाले जीव हो गए, ये भी समझ में आ गई बात। इसमें क्या है, मंद कषायी जीवों को होता है, सोते हुए नहीं होता, जागृत अवस्था में होता है, नींद में नहीं होता है। फिर बोले कर्म की ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं, अंदर में वो काम कर्म में होना है। क्या बोले कर्म में क्या होना है, बोले कर्म जब अपने आप लंबे समय के लिए बंधे हुए कम समय के लिए रह जाएंगे तो काम हो जाएगा। ये इंटरनल प्रोसेस है ये सब, इसमें अपने को कुछ अपनी प्रक्रिया नहीं है, अपने को दिमाग लगाने वाली बात यहाँ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस द्वितीय काल लब्धि के होने पर नारकी जीव के, सुनना, नारकी जीव के कैसे होता है सम्यक दर्शन, नारकी जीव के पर्याप्त होने के अंतर मुहूर्त पश्चात, क्या नारकी होने के, नारकी में जन्म लिया, यहां से कोई व्यक्ति मर गया, क्या, और यहां से मर करके नरक में चला गया। अब नरक में जन्म लेने पर बोले शुरू के पहले अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन नहीं होता। अंतर मुहूर्त माने विदिन 48 मिनट, समझने समझाने के लिए कह रहा हूं, सेकंडों के भीतर का काल है वैसे तो।
क्या कहा, इतना सा समय अंतर मुहूर्त में जब तक वो पर्याप्त नहीं हो जाएगा सेकंडों तक, तब तक उसके सम्यक दर्शन नहीं होता। उसके पश्चात कैसे हो जाता है नरक में सम्यक दर्शन? बोलो, नरक में कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? तो इन्होंने 3 कारण बताए। देखो क्या है, पहले 3 नरकों में तो पहले नरक का नारकी है, दूसरे नरक का नारकी है, तीसरे नरक का नारकी है। इन पहले 3 नरकों में तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है। जाति स्मरण क्या चीज है? व्हाट इज जाति स्मरण? जाति स्मरण माने आपको ये बात याद आ जाए, पिछले जन्म में मैंने ऐसे ऐसे प्रवचन सुने थे, पिछले जन्म की बातें याद आ जाना, उसे जाति स्मरण कहते हैं। जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है। नारकी जीवों को बैठे बैठे पिछले जन्म की बातें याद आने लग जाती हैं, और पिछले जन्म की कोई धर्म की बातें याद आ गई, पिछले जन्म की कोई स्वाध्याय की बातें याद आ गई, पिछले जन्म की कोई आत्मा परमात्मा की बातें याद आ गई, जिनेंद्र देव के दर्शन आदि की बातें, प्रवचन की कोई बातें याद आ गई, तो नरक में भी उसे उस जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है। बोलो, जाति स्मरण ऑलवेज पास्ट का होता है। जाति स्मरण है ना, स्मरण, पुरानी बात याद आ गई, पिछले जन्म की बात याद आ गई, पिछले जन्म में ऐसा था, ये बात याद आ गई, इसका नाम है जाति स्मरण, जाति स्मरण ज्ञान। तो नरक में नारकियों को जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है, पहला कारण। क्या? नंबर 2, अवधि ज्ञान नहीं कहा है वहां सम्यक दर्शन का कारण नरक में? अवधि ज्ञान कहीं नहीं है। क्या? अवधि ज्ञान कारण नहीं है सम्यक दर्शन में। देखिए, जाति स्मरण। नंबर 2, धर्म श्रवण। क्या बात कर रहे हो? धर्म श्रवण कि हाँ, कोई पूर्व भव का मित्र, देवगति वगैरह का कोई जीव नरक में, पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, इन 3 नरकों में कहीं भी जाकर उपदेश दे सकता है। क्या समझ में आ रही है बात? नरक में यदि कोई जीव चला गया तो आयु तो पूरी करनी ही पड़ेगी। क्या? नरक में जाने के बाद तो वहाँ की आयु में कुछ समझौता नहीं होगा, आयु तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन संसार का किनारा आ गया है। अभी जब महिमा पढ़ेंगे ना अपन सम्यक दर्शन की, तो बड़ी गजब गजब की बातें आएगी। ये सारी वो योग्यताओं की चर्चाएं चल रही है सम्यक दर्शन को जीतने के लिए। प्रक्रिया क्या बतला रहे हैं, सुनिए। पहले 3 नरकों में, पहले 3 नरक, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, बोले इन 3 नरकों में या तो पिछली बात याद आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, या पूर्व का कोई मित्र आ जाए और आकर के उपदेश देने लग जाए तो उसके उपदेश को सुनकर के सम्यक दर्शन हो जाता है, किसी देव के उपदेश से। हैं, जैसे सीता का जीव चले गया था उपदेश देने के लिए नरक में। फिर और वेदनानुभव, ओ हो, क्या कह रहे हैं, वेदना से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। भाई साहब क्या बात बतलाएं, क्या वेदना से भी सम्यक दर्शन हो जाता है? कैसी कैसी बातें कही है भाई साहब। तकलीफ भोग रहे हैं और तकलीफ भोगते भोगते शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और आत्मा याद आ गया, अरे भैया मैंने अपने स्वभाव को भूल करके कैसे अपराध किए, मैंने अपने स्वभाव को भूल करके यहाँ नरक के वातावरण में आ गया हूँ, और पिटते पिटते अपना स्वभाव याद आ गया, सम्यक दर्शन। लो, पिटते पिटते स्वभाव याद आ जावे, सम्यक दर्शन हो जाता है। वेदना से, वेदनानुभव, वेदना से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ये नरक के सम्यक दर्शन की चर्चाएं चल रही है। फिर देखिए कि साहब नरक तो 7 हैं, आपने तो 3 नरक तक की बात कही है, और सुनो और सुनो। फिर इन 3 कारणों से के बाद नीचे के शेष 4 नरकों में, चौथे नरक में, 5वें नरक में, 6ठे और 7वें नरक में धर्म श्रवण के बिना 2 कारणों से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इसका मतलब चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें नरक में वेदना से सम्यक दर्शन हो जाता है और जाति स्मरण से हो जाता है, वहां उपदेश नहीं होता। 6ठे, 7वें नरक में, 5वें, 4थे नरक में जाकर के कोई उपदेश नहीं दे सकता नारकी जीव को, वहां उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझने की बातें हैं भैया, समझने की बातें हैं, जिनागम की बातें हैं, नई नई बातें समझने और का विषय बनेगी, ज्ञान का विषय बनेगी, वेदना और जाति स्मरण। आगे देखिए संगी पंच, अब ये तो नारकी का चैप्टर क्लोज,
नरक गति की बात पूरी हो गई। अब सुनिए, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात कर रहे हैं। तिर्यंचों में सम्यक दर्शन कब हो जाता है भाई साहब? हैं, तिर्यंचों में कब हो सकता है सम्यक दर्शन? तो बोले संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव के, इसका मतलब एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के पर्याप्त होने के बाद पृथकत्व दिन के पश्चात, बोले पृथकत्व दिन के पश्चात क्या होता है? नीचे फुटनोट में लिखा है पृथकत्व का मतलब होता है 3 से 9, इसका नाम है पृथकत्व। या तो देखिए, किसी तिर्यंच गति का जीव, गाय है, भैंस है, कुत्ता बिल्ली है, भेड़ बकरियां हैं, ये सब जीव जन्म लिया इन्होंने, भेड़ बकरियों का जन्म हो गया, कुत्ते बिल्ली का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद में अब पर्याप्त हो गए, और पर्याप्त होने के बाद बोले कम से कम 3 से 9 दिन के बाद इनको सम्यक दर्शन, 3 से 9 दिन के पश्चात, माने 3 से 9 दिन के बीच में नहीं होगा, उसके बाद इतने दिन, ऐसा मान लीजिए मैक्सिमम 9 दिन बीत जाने के बाद, या तो जाति स्मरण से, यहाँ भी 3 कारण कहे हैं, या तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाए, तिर्यंचों को भी पिछली बातें याद आ जाती है, गाय भैंस वगैरह को भी पिछले जन्म की बातें याद आ जाती है। बोलो कैसी बात कहें, हैं? माने पिछली बात याद आ गई, पिछले जन्म में क्या थे। धर्म श्रवण, ओहो, कुत्ते के जीव ने सुना, हाथी के जीव ने सुना, कितनी बातें आती है। प्रथमानुयोग में ऐसी कथाएं आती है। त्रिलोक मंडन नाम का एक एलिफेंट था, हाथी था एक त्रिलोक मंडन नाम का, जंगल में तोड़ फोड़ मचा रहा था। क्या बोलो, समझ में आ रही है? जंगल में खूब तोड़ फोड़ मचा रहा था वो, और अचानक उसने एक मुनिराज को देखा और शांत परिणाम होकर के बैठ गया, और मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, और वो उपदेश को सुना और सम्यक दर्शन हो गया हाथी के जीव को। शेर का जीव भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भावों में सुनते हैं अपन, शेर का जीव था, और भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भाव में 2 मुनिराज आकाश मार्ग से चले आए और उपदेश दिया, अरे भाई तू शेर नहीं है, तू चैतन्य आत्म तत्व है। अरे भाई तू शरीर नहीं है, तू ये क्रूर नहीं है, ये क्रूरता तेरा स्वभाव नहीं है, तू इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य आत्मा है, ऐसा पहचान, ऐसा देख अपने आप को। और मानो उस उपदेश को सुनकर उस शेर के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसा है भाई साहब धर्म श्रवण से। और गजब 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 क्या बात है। देखो तीसरा पॉइंट, तिर्यंच गति के जीवों में ये क्या कह रहे हैं, जिन बिंब दर्शन। अरे क्या बात कह रहे हो, जिन बिंब दर्शन की, हाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमा देख ली, सम्यक दर्शन हो गया। अरे यार गजब भाई साहब। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। बचपन में हम लोग कहानियाँ पढ़ते थे, तो एक कहानी ऐसी पढ़ी थी कि तिर्यंच गति के जीव थे बहुत सारे, उनका कोई सम्मेलन हुआ और कहीं किसी विशाल जैन मंदिर में बहुत सारी जैन मंदिर में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं थी। तो अपना अपना चिन्ह देख करके अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए। अरे देखो देखो मैं कहीं हूँ क्या, मैं कहीं दिख रहा हूँ क्या। तो एक ने देखा, बैल ने देखा, अरे ये देखो सबसे पहले तो मेरी तस्वीर बनी हुई है यहाँ। तो बैल उस आदिनाथ भगवान के सामने जाकर के बैठ गया। अजितनाथ जी भगवान के सामने हाथी का चिन्ह देख करके हाथी जाकर के बैठ गया। संभवनाथ जी भगवान के सामने घोड़ा जाकर के बैठ गया। अभिनंदन नाथ भगवान के सामने बंदर जाकर के बैठ गया। सुमतिनाथ भगवान के सामने चकवा जाकर के बैठ गया। और हमारी देखो आप, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। सम्यक दर्शन हो जाता है भाई साहब जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देख देख करके भी। क्या उपदेश से जाति स्मरण भी याद आ जाता है, पूर्व की बातें याद आ जाती है, वर्तमान के उपदेश को सुन करके अद्भुत बातें हो जाती है। कैसा क्या स्वरूप बन जाए पता नहीं। तिर्यंचों की चर्चाएं चल रही है। इन 3 कारणों से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। चलिए तिर्यंच गति का चैप्टर क्लोज, आगे बढ़ो। आगे क्या कह रहे हैं, मनुष्य गति के पर्याप्त होने के बाद। अरे भैया मनुष्यों की बात बताओ आप तो,
मनुष्यों की बात बतलाओ, मनुष्यों में कैसे होगा सम्यक दर्शन, क्या क्या कारण है सम्यक दर्शन के? बोले पर्याप्त होने के 8 वर्ष की अवस्था के पश्चात, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पर्याप्त हो जाता है ये जीव गर्भ में आने के बाद में 2-4 सेकंड बाद ही, सेकंडों के भीतर ही, 1-8 सेकंड में ही ये जीव पर्याप्त हो जाता है गर्भ में। इसका मतलब 8 वर्ष की उम्र माने 7.25 वर्ष की एज वाला बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? 7.25 वर्ष की जिसकी वर्तमान में आयु है, जिस बालक की 9 महीने गर्भ अवस्था में, 7.25 महीने गर्भ से निकलने के बाद इस तरह से 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। कैसे कर लेगा? बोले जाति स्मरण से कर सकता है। यहाँ भी बच्चों को जाति स्मरण हो सकता है, याद आ सकती है बात। और धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन हो जाता है यहाँ भी, इसलिए धर्म श्रवण करो भैया, धर्म श्रवण करो। क्या पर्याप्त क्या होते हैं, यदि आपको ये बात जाननी हो तो काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। इतना समझ लो आप, पर्याप्त माने फुल हो गया, पूरी तरह से जन्म ले लिया। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन, ये सब उसकी बॉडी, मतलब वो बनना तैयार हो गया है। वो जन्म लेने के बाद में पूरा हो गया, उसका जन्म तैयार हो गई, सब चीज़, योग्यताएं सब तैयार हो गई, उसका नाम है पर्याप्त। वो पर्याप्त कहलाते हैं। धर्म श्रवण, ओहो, कौन जीव सम्यक दर्शन लेते हैं इस मनुष्य गति के जीवों में? बोले जो जीव धर्म श्रवण करते हैं वे मनुष्य गति के जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। जो जीव धर्म श्रवण करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। धर्म सुनो, धर्म सुनो, प्रवचन सुनो। जो स्वाध्यायी लोग हैं, जितेंद्र जी साहब मलकापुर से, देशना लब्धि कही है अनिवार्य रूप से, बुद्धिपूर्वक धर्म श्रवण करो भैया, सुनो भैया, अरे भैया सुनो। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। जिनेंद्र भगवान के बैन, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनकर के मेरी भूल भग गई है। कौन कैसे भागेगी? जिन बैन सुनत, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनकर धर्म श्रवण, और जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है। वाह, खूब दर्शन करो। इसलिए कहाँ है, इसलिए मैं कहता हूं जिन जीवों को जिनेंद्र देव के दर्शन का विकल्प नहीं आता है वे अभागे हैं। अभागे हैं वे जीव, जिन जीवों को जिनेंद्र देव के दर्शन का विकल्प नहीं आता है। जिनेंद्र देव के दर्शन करो, साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन करो। जिन मंदिर में जाओ, रोजाना भगवान की प्रतिमा के सामने 2-4 मिनट खड़े रह करके जिनेंद्र देव की प्रतिमा को निहारो, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देखो और अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न सम्यक दर्शन में निमित्त है। सम्यक दर्शन में बोलो प्रवचन सार की 80वीं गाथा, जिसमें अनंत भगवान से अपने मिलान की चर्चा की है। जिग्नेश भाई 86वीं गाथा, जिसमें स्वाध्याय की प्रेरणा दी है। क्या द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। जिनवाणी की चर्चाओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 3 कारण बतला दिए सम्यक दर्शन के। बाहरी कारणों की चर्चा चल रही है, कर्णानुयोग की विवक्षा से अंदर जो बातें हो सो हो, लेकिन बाहर में इन 3 बातें। बोले इन 3 में हम क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी देखो क्या क्या कर सकते हैं भाई साहब। जाति स्मरण बियॉन्ड कंट्रोल है। अब जाति स्मरण तो कैसे होगा, क्या करें, हमें जाति स्मरण कहाँ से हो जाएगा, हमें तो पिछले जन्म की कोई बात ही याद नहीं है, तो छोड़ो ना, बाकी 2 तो कहे हैं। बाकी क्या हो सकते हैं? बोले धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन। बोले इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? धर्म श्रवण के लिए समय निकालो और जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए समय निकालो। बोलो क्या करें? भगवान के दर्शन के लिए समय निकालिए और जिनेंद्र देव की वाणी माने प्रवचन सुनने के लिए समय निकालिए। बोले ये 2 ही ऐसे कारण बुद्धिपूर्वक हैं जो सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं। ये बातें लब्धि सार में लिखी है, ये बातें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखी है। यहाँ साथ में सामने लिख रहे हैं हमारे सामने, जरा देखिए और क्या कह रहे हैं। और आगे चलो, देवगति में चलें, फटाफट पूरा करते हैं 2-4 मिनट में। देखिए प्रकरण को क्या कह रहे हैं। नवग्रेव्यक में, अब देवगति के अंदर अलग अलग सब डिवीजन है, देवगति में कैसे कैसे होगा। नवग्रेव्यक तक के देवों के पर्याप्त होने के 1 मुहूर्त बाद, बस
बोले कोई भी देवगति का जीव हो, देवगति में जाकर के जिसने जन्म ले लिया, प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से, देवगति में किसी ने जाकर के जन्म ले लिया, अब जन्म लेने के एक मुहूर्त के बाद माने 48 मिनट के बाद बस उसे सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, नवग्रेवक। इन देवों में अभी सुनना, अंतर्मुहूर्त बाद तो किसी के भी हो सकता है एक मुहूर्त बाद, एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इन देवों में 12वें स्वर्ग तक तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंब दर्शन और देव रिद्धि निरीक्षण, देवों की संपदा को देखना, ये 4 कारण कह दिए। क्या क्या कहा? मुहूर्त माने 48 मिनट, 48 मिनट बीत जाने के बाद 4 कारण कहे, पहले स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक और भवन त्रिकों में क्या क्या बातें कही। बोले या तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाए, जाति स्मरण बताई दिया आपको, पिछले जन्म की बात याद आ जाना, उसका नाम जाति स्मरण है। धर्म श्रवण, भाई साहब ये देवगति के जीव विदेश क्षेत्र में चले जाते हैं, श्रीमंदर भगवान के पास, युगमंदर, बाहु सुबाहु उन भगवानों के पास में समूह शरण में चले जाते हैं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, वहां जाकर के उपदेश का लाभ मिलता है, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। और सुनो, जिन बिंब दर्शन, ओहो जिन बिंब दर्शन, कहाँ चले जाते हैं जिन बिंब दर्शन के लिए? नंदीश्वर द्वीप चले जाते हैं, पंचमेरु पर्वतों पर चले जाते हैं, सुमेरु पर्वत पर चले जाते हैं, भद्रसाल, नंदन, सोमनस, पांडुक वन के चैत्यालयों में जा करके दर्शन करते हैं, वहां जाकर के और दर्शन करके अकृत्रिम प्रतिमाओं को देख करके अकृत्रिम स्वभाव को देखते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ओहो धन्य है भैया, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देख करके उन्हें अपना स्वरूप दिखने लगता है। देव रिद्धि दर्शन निरीक्षण, ये जो रिद्धि दर्शन निरीक्षण जो कहा है, इनमें देवों की संपदा, ये जो देवों की संपदा है ना, ये समूह शरण है, ये भी देवों की संपदा है। इसलिए पंचकल्याणक दर्शन, पंचकल्याणक में जितने आयोजन होते हैं, ये पंचकल्याणक वास्तव में देवों के द्वारा रिद्धियों के चमत्कारों के माध्यम से, रिद्धियों के माध्यम से बनाया गया वातावरण है पंचकल्याणक, वो सब सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता है। इसलिए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों को भी सम्यक दर्शन का निमित्त कहा गया है। कैसी गजब गजब की बातें हैं ना भाई साहब, हैं नई नई बातें, कहाँ ऐसी बातें आपको सामान्य रीति से कहाँ पढ़ने को मिलेगी, कहाँ अवसर मिलेगा। देखिए, लेकिन इसलिए मैंने कहा आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, अवनीश भाई कॉपी पेन लेकर के बाद में भी सुनते हुए नोट्स बनाना, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट बराबर ख्याल में होना चाहिए। कॉपी बना लीजिए, डायरी बना लीजिए, पूरे ग्रंथ को पढ़ने में अनगिनती बातें सीखने को मिलेगी, हमारे को रिवीजन का अवसर मिलेगा, न मालूम क्या क्या सीखेंगे। योगेश मामा देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ, इन 4 कारणों से आनत आदि 4 स्वर्गों में, आनत आदि मतलब 12वें स्वर्ग के ऊपर, 12वें स्वर्ग के ऊपर आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये उन स्वर्गों के नाम हैं। तो बोले इन कारणों से आनत आदि 4 स्वर्गों में देव रिद्धि निरीक्षण के बिना, माने वहां रिद्धि निरीक्षण नहीं होता है, उसके बिना 3 कारणों से सम्यक दर्शन होता है। अभी पीछे 4 बतलाए ना, उसमें 1 माइनस कर देना, तो 3 कारणों से सम्यक दर्शन होगा। ग्रेवकों में जाति स्मरण के बिना 2 कारणों से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है, ये ग्रेवकों की बात कह दी। और ग्रेवकों के आगे सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो नए लोग हैं उनको बतला रहा हूं, सुनिए। 16 स्वर्ग हैं ऐसे लाइन से ऊपर ऊपर ऊपर, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इस तरह से 16 स्वर्ग हैं, एक के ऊपर एक, 8 जोड़ों में 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर होते हैं 9 ग्रेवक, 9 स्टेप है 16 स्वर्ग के ऊपर, एक के बाद एक स्टेप। तो बोले 9 ग्रेवक तक तो ये बात बतला दी यहाँ सम्यक दर्शन के बारे में। 12वें स्वर्ग तक ये कारण है, बाद के 4 स्वर्गों में ये हैं और ग्रेवकों में ये कारण है। अब ग्रेवक के ऊपर, ग्रेवक से और ऊपर चले जाओ तो है 9 अनुदिश, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये विमान और हैं, ये बहुत अच्छे विमान हैं। ये कह रहे हैं वहाँ ग्रेवकों के आगे 9 अनुदिश आदि में नियम से सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, वहाँ सम्यक दर्शन की जरूरत ही नहीं है।
सब सम्यक दृष्टि हैं पहले से ही। सारे जीव अनुदिशों वाले सम्यक दृष्टि हैं, सारे जीव अनुत्तरों वाले सम्यक दृष्टि हैं। 9 ग्रेवेक तक मिथ्या दृष्टि जीव जन्म ले सकता है, उसके ऊपर सब जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। क्या सब एक आध दो भवों के अंदर सब निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हैं भाई साहब, मनुष्य जन्म लेकर के मोक्ष जाने वाले होते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के, सुनिएगा आगे क्या कह रहे हैं, बस 1.5 लाइन और पढ़ूंगा। अनादि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों के उपशम से यह सम्यक्त्व होता है। क्या कोई अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव था, तो एक तो मिथ्यात्व और फिर अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। क्या बस इन 5 प्रकृतियों के उपशम से सम्यक दर्शन होता है। ये उपशम सम्यक दर्शन है। किसी किसी को कोई शंकाएं दिख रही है, जैसे मैंने अभी कहा ना उपशम, ये 5 अनुत्तरों की बात कही, भैया 5 अनुत्तरों में सर्वार्थ सिद्धि भी शामिल है। 5 नाम कहे ना, 5 अनुत्तर, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये उनके नाम हैं। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, सर्वार्थ सिद्धि भी उसके अंदर गर्भित हो गया है, सर्वार्थ सिद्धि भी उसके अंदर शामिल हो गया है भाई सजल। तो ये आज हमने यहाँ जो चर्चा की है, ये चर्चा सम्यक दर्शन के योग्यता की चर्चा की है, सम्यक दर्शन उत्पत्ति के कारणों की चर्चा की है। आखिर वे कौन से कारण हैं जिन कारणों से अलग अलग गतियों में सम्यक दर्शन की बात हो सकती है, अलग अलग गतियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, ये सब चर्चाएं हमने आज की है। इसके नीचे सम्यक्त्व के भेद, अब उपशम सम्यक्त्व क्या होता है, क्षेयोपशम सम्यक्त्व क्या होता है, क्षायिक सम्यक्त्व क्या होता है, ये सब बातें नीचे बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। हम इसकी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। कल हम स्पेशल बात करने वाले हैं आपसे रत्नत्रय के बारे में। न केवल सम्यक दर्शन, न केवल सम्यक ज्ञान, न केवल सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के संदर्भ में कॉमन चर्चा एक स्पेशल टॉपिक के तहत कल हम आपसे करने वाले हैं। आप उसका अवश्य लाभ लेवें। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी नया ग्रंथ शुरू किया है, आप जितने लोगों को सूचना दे सकें उन्हें अवश्य सूचित करें। सुबह का प्रकरण भी बहुत मार्मिक चल रहा है। कल सुबह सम्यक दर्शन की चर्चा ऐसी करने वाला हूं, शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान में, स्वाध्यायियों के लिए बड़ा मजेदार प्रकरण है। शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान में होता है, 4थे में, 5वें में, 6ठे 7वें में, 10वें 11वें में, 12वें में कहाँ होता है शुद्धोपयोग। ये चर्चा सुबह 9:20 पर आपको सुनने का अवसर मिलेगा। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो का मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सताणम, नमो अय्यरिहणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब में